हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। आपको जांच करना है, क्या जांच करना है कि 6n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये आपको जांच करना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि 6 के पावर जो n है, n क्या है? ये प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? तो देखिए प्राकृत संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक लिखी जाती है, इसका कोई अंत नहीं होता है। इसी को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो n जो है यही प्राकृत संख्या है जिस पर पावर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखता है कि कोई भी संख्या जब 0 पर समाप्त होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है। देखिए कोई भी अंक हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि ये 10 अंक है, 10 लिखा हुआ है। यदि यह अंत में 0 है यानी 0 पर समाप्त होता है तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? देखिए जैसे इसको काट कर देखते हैं तो 2 से कटेगा 5 बार में और 5 जो है एक बार में कटेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने 5। ठीक है, यानी जब 0 पर जब समाप्त होती है तो उसका गुणनखंड क्या होता है? 2 और 5 होता है। यदि इसको हम पावर बैठा कर देखें, जैसे कि मान के चलिए कि ये 10 है और पावर जैसे देखिए प्राकृत संख्या है ना, क्या है? n जो है प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो हम 1 2 3 4 जो बैठाना बैठाएंगे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर बैठा लेते हैं प्राकृत संख्या 2। तो 10 का पावर जब 2 करेंगे तो कितना होगा? 10 गुना 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 100 का तोड़ कर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जब 100 का तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में और 5 से कटेगा 5 बार में और 5 से कटेगा 1 बार में। तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि देखिए 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर ऐसे बैठा सकते हैं, 5 गुना 5 तब 5 के स्क्वायर बैठा सकते हैं। यानी समझ में आया कि 2 गुने 5 के पावर 2 आया। ठीक है, यानी हमें समझ में आया कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 होगा यानी 0 पर समाप्त होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। यदि 2 5 अभाज्य गुणनखंड है तो वह 0 पर समाप्त होगा। यदि जिसका 2 5 अंत में नहीं है, मतलब जिसका गुणनखंड 2 5 नहीं होगा, वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। यानी इसी प्रकार से हम किसी को ले सकते हैं, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, कुछ भी लेंगे। लेकिन यदि 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 5 आएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो यही चीज़ आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक ना, और समझना है। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर देखिए 10 था यानी 0 था तो 2 5 पर समाप्त हुआ। यहाँ 2 0 था यानी तो इसमें भी 0 था तो 2 5 में समाप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 के पावर n है यानी 6 जो है ये 2 5 में टूटेगा कि नहीं, इसको आपको लिखना है। कैसे लिखना है देखिए। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे हम, क्या दिया हुआ है कि 6 के पावर n दिया हुआ है, इसको हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 में टूट जाएगा ऐसे। अब पावर ऐसे हम n लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए जब हम 6 को तोड़े तो 2 और 5 आया, देखिए नहीं आया, तो 0 पर समाप्त ये नहीं होगा। ठीक ना, क्योंकि बताए थे कि 0 पर समाप्त होने के लिए आपको गुणनखंड 2 और 5 चाहिए। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि चूंकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड, यदि वह 0 पर समाप्त होती है तो अभाज्य गुणनखंड क्या बताए थे? 2 और 5 में टूटना चाहिए, यानी 2 गुना 5 के पावर n, ठीक है, के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड टूटा वो 2 और 3 टूटा, 2 5 तो टूटा नहीं। ठीक है, तो 2 5 यदि टूटता तो वह 0 पर समाप्त होता।
लेकिन यहाँ 2 5 पर नहीं टूट रहा है, 2 3 में टूट रहा है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे कि यहाँ 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 की पावर n है। लिखेंगे अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना ही आपको लिखना है, आंसर हो गया।